क्षमा बुझ जाएगी चलते झुक जाएगी चलते चलते क्षमा बुझ जाएगी चलते 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 क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते क्या भरोसा है क्या भरोसा है जिंदगी का साथ देते नहीं वो किसी पहला जी भक्तों को समझाते हैं, बोले भक्ति के अलावा कुछ सार नहीं है, सब मिथ्या है, सब जो है बेकार है। और सभी को समझाते, सभी से कीर्तन करवाते, और कीर्तन करने की वजह से कीर्तन करो और कीर्तन करवाओ तो उनका भी पुण्य अपन को मिलता है। जैसे LIC होती ना, LIC का बिजनेस ऐसा है, जितने लोगों को आप जोड़ोगे उनका बेनिफिट आपको मिलेगा। जैसे आज कथा में LIC के बीमा जैसा काम होता है भैया, उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा भक्तों को कथा में लाएं और भगवान से जोड़े। इसके बाद पहला जी खुद कीर्तन करते, सबसे कीर्तन करवाते, और जो है बड़े प्रेम से निर्वाह करते। पहला जी अपने घर गए, घर जाने के बाद पिताजी ने पूछा, भैया क्या पढ़ के आए? बोले अगर संसार में कुछ सत्य है, सच्चित आनंद, परमात्मा के अलावा संसार में कुछ सत्य नहीं है, सब मिथ्या है। बोले क्या पढ़ के आए हो? तुम मेरे पुत्र कहलाने योग्य नहीं हो, तुम अपराधी हो। जो मेरे शत्रु को अपना प्रिय मानते हो, भगवान मानते हो, तुम मेरे पुत्र नहीं हो, हट जाओ मेरी नजरों से। नहीं माने तो इस हिरण्यकश्यपु ने पहाड़ से पटका, भगवान ने अपनी गोद में ले लिया। महाराज गोद में ले लिया, प्रहलाद जी को बचा लिया, और बचाने के बाद फिर से प्रहलाद जी को महल में छोड़ दिया। अब हिरण्यकश्यपु ने जो है प्रहलाद जी को एक कमरे में बंद कर दिया। जब बंद कर दिया, ना भोजन दे ना पानी दे, बोले अपने आप शरीर छोड़ देगा। प्रहलाद जी कमरे में बंद है, बोले बहुत अच्छा किया पिताजी, आपने हमें एकांत दे दिया, एकांत में भगवान का भजन होगा। भोजन भजन को नारी जे पर्दा के अधिकारी। महाराज पर्दा मिल गया, बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती। अब तो कोई बड़ी बना भी नहीं होगी, कोई परेशान भी नहीं होगा करेगा। अब तो हम भजन करेंगे, कमरे में ही भगवान का भजन करते, कीर्तन करते। जब भोजन का समय हुआ, द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने स्वयं भोजन की थाली लाए, प्रहलाद जी को भोजन कराए, और भगवान स्वयं पाते हैं। प्रहलाद जी को जल पिलाए, स्वयं पाते पीते भगवान बड़े प्रेम से। 2-3-4 महीने जो है प्रहलाद जी कमरे में बंद रहे। अब तो हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि इस पुत्र का तो उद्धार हो गया होगा। हिरण्यकश्यपु दरवाजा खोलने लगा, प्रहलाद जी ने कहा पिताजी बंद रहने दो। बोले क्या कह रहा है? बोले पिताजी बंद रहने दो, यहाँ अच्छा लग रहा है, बाहर नहीं निकलना हमें। बोले नहीं पुत्र बाहर निकल। बोले नहीं पिताजी बाहर नहीं निकलना। प्रहलाद जी को बाहर निकाला। अब जो है हिरण्यकश्यपु सोचने लगा क्या करें क्या ना करें, कैसे जो है हम इसको अपने से अलग करें।
जब चिंतन करता है, सोचता है, उसी समय जो है हिरण्यकश्यप की बहन आती है, जिसका नाम होलिका है। जो बहन आई और बहन ने कहा, भाई आप चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो, आपकी चिंता का कारण क्या है? तो हिरण्यकश्यप ने कहा, बहन हमारा जो पुत्र है जो, यही हमारी चिंता का कारण है, यही हमें कष्ट पहुंचा रहा है, यही हमारे से विपरीत चल रहा है, अनुकूल नहीं चल रहा है, प्रतिकूल चल रहा है। अगर ये पुत्र जो है हमारे से दूर हो जाए तो हम प्रसन्न हो जाएंगे। तो होलिका ने कहा, हमारे अंदर वो क्षमता है कि हम आग में बैठ जाएंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा, जिसको हम गोदी में बिठा लेंगे उसका उद्धार हो जाएगा, वो शरीर छोड़ देगा। अब तो तैयारी हुई, बढ़िया एक चिता बनाई गई और जो है लकड़ी से सजाई गई और सजाने के बाद में फूल इत्यादि लगाए गए। होलिका ऊपर बैठी और ऊपर बैठने के बाद प्रहलाद जी को गोदी में बिठाया और गोदी में बिठाने के बाद में जो है आग को प्रज्वलित किया। जैसे प्रज्वलित किया आग जलने लगी, जोर जोर से जलने लगी। अपने बल का, अपने वरदान का अगर कोई दुरुपयोग करता है तो वो बल और वरदान हमसे छिन जाता है। ये संसार का नियम है। अगर अपनी ताकत का दुरुपयोग करोगे तुम्हारा शरीर में बीमारी हो जाएगी। अपने बल का दुरुपयोग करोगे, अपने दिमाग का अगर गलत उपयोग करोगे, गलत राजनीति में लगाओगे, किसी को काटने में लगाओगे तो निश्चित ही पागल हो जाओगे। अगर शरीर का गलत उपयोग करोगे तो निश्चित ही शरीर में रोग हो जाएगा। अगर धन का गलत उपयोग करोगे, किसी को कष्ट पहुंचाने में लगाओगे, जो है तुम्हारे धन से किसी को कष्ट हो जाएगा, तुम्हारी जमीन बिक जाएगी। इतना तो ठीक है, घर भी बिकने की नौबत आ जाएगी। दुरुपयोग ना करो किसी चीज का, बोले सदुपयोग करो। कभी किसी की चम्मच ना लो और कभी किसी के यहाँ अपना एक वस्त्र भी ना छोड़ो। महाराज व्यर्थ में कभी नमक भी नहीं फेंकना चाहिए। थाली में उतना लो